ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के बाद प्रतापगढ़ जिले का प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिले में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। कई किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालत यह है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले भूपिया मऊ चौराहे पर स्थिति संभालने के लिए प्रतापगढ़ के सीओ सिटी शिवनारायण वैस को लगाया गया है और रूट को डाइवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद प्रतापगढ़ जिले का जो प्रशासनिक अमला है वह पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था किया है और प्रतापगढ़ के कई रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि एक दिन पूर्व की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले में करीब 1 लाख श्रद्धालु जमा हो गए थे और वाहन जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतापगढ़ से प्रयागराज और अयोध्या जाने वाले राजमार्ग को पूरी तरीके से बंद किया गया था। किसी भी वाहन को प्रयागराज के लिए नहीं छोड़ा गया। हालांकि देर शाम जब प्रयागराज से निर्देश जारी हुआ उसके बाद प्रतापगढ़ की पुलिस ने जो जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको प्रयागराज के लिए रवाना किया। बावजूद इसके अब आज मौनी अमावस्या का जो पर्व था वहां से गंगा स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। यह तस्वीर प्रयागराज अयोध्या का राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस वक्त मेरी मौजूदगी भूपिया मऊ चौराहे के पास से है। भूपिया मऊ चौराहा एक ऐसा चौराहा है जो वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा प्रयागराज और अयोध्या को सीधे तौर पर जोड़ता है। बताया जा रहा है कि जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने आए हैं वह सीधे अयोध्या जाते हैं भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस महकमा जो है वह पूरी तरीके से अलर्ट है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा, सुल्तानपुर रूट की तस्वीर है ये। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से करीब 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर है और यहाँ पर रूटों का डाइवर्जन किया गया है। पुलिस मुस्तैद है, जगह जगह जो यात्री जा रहे हैं उनको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह कहीं बाधित ना हो, इसके लिए लगातार पुलिसिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो तस्वीर प्रतापगढ़ के अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, मैं पीछे कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं किस तरीके से यहाँ करीब 7 से 8 किलोमीटर जो वाहन खड़े थे, जो वाहन गुजर रहे हैं वह पूरी तरीके से रेंग रहे हैं और लंबा जाम लगा है। जाम को धीरे धीरे निकाला जा रहा है जिससे जो यात्री हैं, जो लोग फंसे हुए हैं महाकुंभ से आते वक्त, वह अपने अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंच सकें। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस के लिए सबसे मुख्य चुनौती शहर का एरिया है, जहां पे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी तो प्रयागराज से स्नानार्थी वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। उसको देखते हुए अगर जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उनको हम फ्लाईओवर से होकर प्रतापगढ़ बाईपास का इस्तेमाल करते हुए अयोध्या की तरफ भेज रहे हैं और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, उनको सीधे सुल्तानपुर रोड पे भेज रहे हैं, जिससे हमारी ट्रैफिक संतुलित है और दोनों तरफ से आवागमन जारी है। सर, कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। कल भी बहुत सारे श्रद्धालु फंसे हुए थे। कितने कल श्रद्धालु करीब फंसे थे और उनको कब छोड़ा गया? कल कोई श्रद्धालु फंसा नहीं था। बेसिकली यहाँ पे होल्डिंग एरिया बनाई गई थी, तो जो प्रशासन प्रयागराज प्रशासन के द्वारा निर्देश मिला था कि यहाँ पे भीड़ अधिक है, उसको देखते हुए हम लोगों ने अपने होल्डिंग एरिया में पार्किंग कराया था। उसके बाद उनको शाम के समय में सबको छोड़ दिया गया। वर्तमान समय में सारी होल्डिंग एरिया खाली है और सभी ट्रैफिक भी ठीक तरीके से चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंढौली इलाके खबर की, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक सिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मृतका नीलू यादव एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका थी और उसकी शादी 2 मार्च को होनी थी। आरोपी विकास यादव ने नीलू को गेहूं के खेत में ले जाकर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। नीलू के चिल्लाने पर विकास उसे बचाने दौड़ा और वह भी बुरी तरह झुलस गया। नीलू की मौके पर मौत हो गई, जबकि विकास को गंभीर हालत में प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहना है सीओ सिटी का। देखिए, आज सुबह 9:30 बजे के आसपास चौकीदार एवं अन्य ग्रामीणों की मदद से थाना कोड़वा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लौली पोख्ता धाम में एक लड़का एवं एक लड़की जले हुए अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना पर थाना कोड़ौर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उनके द्वारा SWAT फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। घटनास्थल के एवं आसपास के जानकारी करने पर पता चला कि दोनों के बीच में प्राथमिक दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया है और घटनास्थल से
कुछ जले हुए कपड़े तथा एक बोतल जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होना पाया गया है। इसके अलावा लड़की एवं लड़के के पास एक मोबाइल बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की की मौत हो गई सर? हाँ, लड़की की मौत हो गई है। लड़का लगभग 50% जला हुआ है। अभी उसका प्राथमिक उपचार CSC कोडौर में कराया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल पुनः एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। प्रतापगढ़ जिले के सिरफे आशिक ने स्कूल जा रही शिक्षिका को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। चिल्लाने पर बचाने दौड़ा तो वह भी बुरी तरह झुलसा और उसे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज से रायबरेली के एम्स के लिए डॉक्टरों ने रेफर किया है। दरअसल यह घटना कोडौर थाना क्षेत्र के लवली गांव की बताई जा रही है, जहां की रहने वाली नीलू यादव पेशे से शिक्षिका है और आज सुबह जब वह स्कूल जा रही थी तभी उसका तथाकथित प्रेमी विकास यादव पहुंचा और उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि चिल्लाने के बाद जब प्रेमी उसे बचाने के लिए दौड़ा तो वह भी बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से प्रेमी को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया। CO सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। CO सिटी का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलहुपुर इलाके खबर की, जहां नोएडा के श्रद्धालुओं की बस का पहिया निकला, टला बड़ा हादसा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। बता दें कि नोएडा से महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं की बस का अगला पहिया गुरुवार दोपहर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर देलहुपुर के गजेढ़िया जंगल में धुरा टूटने से अचानक निकल गया। बस किनारे जाकर सड़क की रेलिंग से टकरा गई और पलटने से बची। मौके पहुंची पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और दूसरी बस से प्रयागराज रवाना किया। बताया जा रहा है कि नोएडा के 60 श्रद्धालु एक बस से महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। दोपहर बाद उनकी बस देलहुपुर के गजेढ़िया जंगल में पहुंची तो उसका अगला पहिया का धुरा टूट गया। बस असंतुलित होकर किनारे हाईवे की रेलिंग के पार गई। हालांकि वह खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष ने सभी को बाहर निकलवाया। बाद में दूसरी बसों से सभी को प्रयागराज की ओर भेज दिया गया।